हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज BABG 171 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जानेंगे। जो यूनिट वन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि BABG 171 का जो है सब्जेक्ट नेम है BR अम्बेडकर चिंतन, भीमराव अम्बेडकर चिंतन। उसमें यूनिट वन का जो है उसका नाम है जाति एवं जाति का उन्मूलन। जाति एवं जाति का उन्मूलन है। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट ये चैप्टर यूनिट का नाम है जाति एवं जाति का उन्मूलन। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है जाति पर अंबेडकर के विचार के बारे में बताएं। यानी कि आपको जाति के बारे में जो अंबेडकर ने क्या विचार दिए थे, किस तरह से परिभाषा दिए थे, जाति के बारे में क्या कहा गया था उसके द्वारा, उसके बारे में आज इस सेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन के आंसर बताना होगा। और अनेक विद्वानों ने जाति पर क्या कमेंट किए थे, क्या बड़ी परिभाषा दिए थे, उसके बारे में अम्बेडकर का क्या कथन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक एक करके चलिए जैसा कि स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा जाति पर अम्बेडकर के विचार के बारे में बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर, चलिए जैसे कि देखिए आप आंसर। जब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में निवास करते थे तो उस समय डॉक्टर गोल्डन वाइजर की मानव शास्त्र के एक सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जब जो है भीमराव अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में निवास करते थे, जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में निवास करते थे यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने, उस समय एक प्रकार का सेमिनार हुआ था। उसके साथ सेमिनार हुआ था। सेमिनार किसके साथ हुआ था? डॉक्टर गोल्डन वाइजर के साथ में। वो एक कौन थे? मानव शास्त्र थे। क्लियर ना, ये डॉक्टर थे गोल्डन वाइजर। इनके साथ जो है ना एक सेमिनार होता है। सेमिनार में शोध प्रस्तुत करता है। वो शोध किस पे प्रस्तुत करता है? वो जाति पर। ठीक है ना, अपने इस शोध पर जिसका शीर्षक भारत में जाति का होता है, यानी कि जो है ये सेमिनार में होता है। भीमराव अम्बेडकर सेमिनार में जाते हैं, उसमें जाति से रिलेटेड वो शीर्षक यानी कि भारत में जाति किस तरह से उसकी इस सेमिनार करते हैं। कहाँ पे? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। किसके साथ? डॉक्टर गोल्डन वाइजर के साथ, जो मानव शास्त्र थे। क्लियर, उसके बाद इन्होंने जाति के बारे में क्या कहा था इसी सेमिनार में बताया था। क्लियर ना, उसके बाद इन सब से अम्बेडकर ने जाति को एक प्रमुख संस्था के रूप में पहचाना है। यानी जाति के बारे में अम्बेडकर ने एक संस्था के रूप में पहचाना है, जिसके बारे में कहा है कि जाति को समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन जाति के जो ना इसमें समझने के बारे में बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जटिल है, जिसके बारे में हम लोग जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, एक प्रकार का कठिन भी है, तो साथ साथ हमको जानना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और वे दावे के साथ कहते थे कि उनके पहले भी, मतलब जब भीमराव अम्बेडकर जो जाति के बारे में बताने का कोशिश कर रहा था, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहा था, वे खुद में बोल रहे हैं, दावा के साथ बोल रहे हैं कि मेरे आने से पहले भी बहुत सारे बुद्धि वाले यानी बुद्धिजीवियों ने भी जातियों के बारे में समझने की प्रयास किया होगा, जातियों की पहली को समझने का प्रयास किया होगा, परंतु दुर्भाग्यवश से कोई बुद्धिजीवी जो ना सफल नहीं हो पाया, वो सही तरीके से जाति को समझ नहीं पाया। और कहते हैं कि जाति की समस्या एक वृहद समस्या है। देखिए, और अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति की समस्या जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही तरीकों से चुनौती दे दी है। यानी कि अम्बेडकर कहते हैं जाति एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हम लोग व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, दोनों ही तरीकों से जो ना चुनौती दे सकते हैं हम लोग। इसके बारे में अम्बेडकर लिखते हैं, यानी जाति के बारे में अम्बेडकर जी लिखते हैं, जब तक भारत में जाति विद्यमान रहेगी तब तक यह अत्यंत कठिन होगा। जब तक जो भारत में जाति का विद्यमान रहेगी तब तक अत्यंत ही ये कठिन होगा, जटिल होगा, क्योंकि ये हिंदू लोग जो है अंतर्जातीय यानी कि अपने जाति पर और उसके तौर। अम्बेडकर जी कहते हैं हिंदू लोग जो है अपनी जाति तौर पर विवाह करेंगे और बाह्य लोगों के साथ कोई समाज व्यवहार संबंध बना नहीं सकेंगे। ये जो है अम्बेडकर जी कहा रहे थे, जब तक भारत में जाति विद्यमान रहेगी तब तक हिंदू लोग अपनी जाति में ही शादी करेंगे, विवाह करेंगे, और बाह्य लोगों के साथ कोई समाज व्यवहार संबंध नहीं बना सकेंगे। और यदि लोग धरती के अन्य भागों में प्रभावित हो जाते हैं तो भारत की जाति समस्या एक वैश्विक समस्या का रूप ले लेगी। ये जो है, यदि भारत में जाति की समस्या है तो यही अगर विदेश में जाके यही प्रथा चालू हो गया, विदेश में जाकर यही प्रथाएं चालू हो गई कि हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, ये सब, तो इस तरह से जो है ना, अभी तक तो भारत की समस्या थी, भारत में जाति की समस्या थी, धीरे धीरे ये विश्व स्तर पर वैश्विक समस्या का रूप धारण कर लेगी। समझ रहे हैं? उसके बाद चलिए आगे। जैसे कि अब देखिए
अनेक विद्वानों ने जाति के बारे में क्या क्या कहा है उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। जैसे अनेक विद्वानों ने जाति की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया है। हालांकि इनमें से अधिकांश सिद्धांतों को अम्बेडकर समर्थन नहीं करते। मतलब बहुत सारे विद्वानों ने अनेक तरह के तरीके से जाति का परिभाषा दी है, जाति के बारे में समझाए हैं, जाति क्या होता है, जाति की समस्या के बारे में दिखाने का प्रयास किए। लेकिन उनमें से जो है ना अधिकांश सिद्धांतों को अम्बेडकर समर्थन नहीं करते हैं कि उनकी बातों के ये सही ही हैं। क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं सेनार्ट, ये सेनार्ट एक विद्वान था, इन्होंने भी जो जाति के बारे में कहा था। ये फ्रांसिस था, ये फ्रांस का था सेनार्ट। उसके बाद इनका कथन था दूषित होने का विचार के विचारधारा है, दूषित होने का विचार के विचारधारा है। इसके संदर्भ में अम्बेडकर का कहना था कि शुद्धता में सामान्य विश्वास का विशिष्ट मामला है, शुद्धता में सामान्य विश्वास का विशिष्ट मामला है। ये सेनार्ट का कथन था। और सेनार्ट के बाद जो है अम्बेडकर का भी कथन यही था कि शुद्धता में सामान्य विश्वास का विशिष्ट मामला है। ये सेनार्ट का कथन था। उसके बाद नेक्स्ट है सर एच रिस्ले, सर एच रिस्ले, इसका कथन था, यानी कि जो सर एच रिस्ले जो जाति के बारे में बताए थे उसमें अम्बेडकर जी का कहना है कि उसके अनुसार, जो अम्बेडकर के अनुसार रिस्ले के विचार को किसी भी प्रकार के टिप्पणी किए जाने योग्य नहीं है। जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं अधिकांश सिद्धांतों को समर्थन नहीं करते हैं। उनमें से एक रिस्ले भी है जिनका वो टिप्पणी जो है समर्थन करने के योग्य नहीं है, अम्बेडकर जी ने कहा है। फिर अगला विद्वानों का देखते हैं कथन। अगला है केतकर का। अम्बेडकर ने केतकर के विचारों से सहमति रखते हैं। केतकर ने जाति को जातियों की एक व्यवस्था के संबंध में व्याख्यात किया है तथा केवल उन्हीं विशेषताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जो कि एक व्यवस्था के जाति के अस्तित्व के बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अम्बेडकर ने भी पहले कहा था कि जाति एक प्रकार का संस्था है, उसी तरह इन्होंने केतकर ने भी कहा था जातियों की एक जो व्यवस्था के संबंध में व्याख्यात करता है। उसके बाद केतकर जो है ज़्यादा कुछ नहीं सोच के वह सिर्फ यही कहा कि जाति की जो है ना जातियों की एक व्यवस्था है, इस पर यह डटे रहे। उसके बाद अम्बेडकर ने भी इसके विचारों को सहमति रखते हैं, केतकर का सिद्धांतों पर वो समर्थन देते हैं। क्लियर। इस तरह से जो ना अभी इस तरह से और भी विद्वानों का अलग अलग कथन है, जिसमें जो अम्बेडकर जी का कथन किसी में समर्थन है, बहुत में नहीं भी है। क्लियर। ये केतकर हुआ, वे सेनार्ट हो गया, रिस्ले हुआ, इस पर जो है ये तीनों के बारे में अम्बेडकर का कथन को देख लिए हम लोग। जैसे इत्यादि ऐसे और भी विद्वानों के कथन दिए जिनमें से कुछ विद्वानों के कथन से सहमत थे और बहुत से नहीं थे, मतलब बहुत के विरोध भी थे। तो ये रहा जो है ना जाति के बारे में अम्बेडकर का क्या कथन था, क्या विचार था इसके बारे में। जैसे फिर से मैं एक बार ऐसे स्टोरी टाइम में सुना देता हूँ। जैसे जाति पर अम्बेडकर के विचार के बारे में बताने को कहा जाए, जाति जो है, जाति के बारे में अम्बेडकर एक सेमिनार करता है, कहाँ, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। उस समय जो है ना डॉक्टर गोल्डीवाइजर के जो है ना के साथ सेमिनार करता है। वो एक मानव शास्त्र थे, कौन, गोल्डनवाइजर। उसमें यह शोध प्रस्तुत करता है कि भारत, मतलब किसके बारे में, सेमिनार में किसके बारे में वो डिस्कस करता है, वो भारत में जाति की समस्या के बारे में बताता रहा है। अम्बेडकर जी का कहना था जाति की जो है ना, जाति एक प्रमुख संस्था थी, मतलब प्रमुख संस्था के रूप में पहचाना है। उन्होंने ये समझाया कि जाति जो ना बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है, जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है और कठिन भी है। उसके बाद उन्होंने दावा के साथ कहता है जब हम जाति के बारे में जानने की कोशिश किए, उससे पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने जाति के बारे में जानने की कोशिश जरूर किया होगा, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने सफल नहीं हो पाया था। क्लियर। उसके बाद और इसके धीरे धीरे बाद अम्बेडकर ने मतलब जाति के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अनेक कथन दिए। उसमें से बहुत सारे विद्वानों का अम्बेडकर जी का कथन समर्थन था और बहुत का नहीं भी था। जैसे कि हम लोग देखें, जैसे वे आपका केतकर, सेनार्ट, रिस्ले, ये सभी के बारे में हम लोग देखे थे। क्लियर। ये रहा जाति पर जो है ना अम्बेडकर के विचार के बारे में क्या था, उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी जाति से रिलेटेड। क्लियर ना, जाति पर अम्बेडकर का विचार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में बस एक ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की प्रयास करेंगे। आज स्टार्ट है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही जल्द इस सब्जेक्ट की सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर। और
जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, कहीं दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो समझाने में तो उसको बताएं। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी क्लास मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।